महल में सुरुचि के पास गए और बड़ा स्वागत, भव्य स्वागत हुआ है। आज परमात्मा का दर्शन करके, परमात्मा को प्राप्त करके ध्रुव जी अपने राज्य महल में जब प्रवेश कर रहे हैं, अपने माता की झोपड़ी में नहीं गए, सबसे पहले सुरुचि जी के पास गए और उनके चरणों में लेट करके प्रणाम किया। कहा, मां, आज आपके कारण मैं परमात्मा को प्राप्त कर लिया। सुरुचि गोद में उठा ली, रोने लगी, कहीं बेटा मुझसे गलती हो गई। नहीं मां, अगर तुम नहीं करती तो मुझे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। मैं बड़ा धन्य हूं जो आप जैसी मां मुझे मिली। इस प्रकार से ध्रुव जी कहते हैं, जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। प्रभु की सब लीला होती है, प्रभु जिसको जब जो देना होता है दे ही देते हैं। कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग, वैसे तो परमात्मा का दर्शन बहुत सारे लोग करते हैं। दुर्योधन ने भी तो दर्शन किया था परमात्मा का, प्रतिदिन दर्शन करता था, लेकिन उनको परमात्मा नहीं मिले। शिशुपाल भी तो कई बार दर्शन करता था। शिशुपाल तो इतना गाली देता था, 99 गाली रोज देता था, तब जाकर के अपने घर पे भोजन पानी करता था। कन्हैया जो है कहे कि जिस दिन 100 गाली हो जाएगा उस दिन मैं आपका अंत करूंगा। और जब 100 गाली हुआ था तब उनका अंत किए थे। लेकिन शिशुपाल ने भी, कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान को चाहे पुत्र मान करके भजो, चाहे शत्रु मान करके भजो, जैसे भी उनको याद करो कल्याण कर देते हैं। कथा में आकर के सो जाओ या कथा में बैठ करके कथा श्रवण करो। श्रवण करने से जितना फल नहीं मिलेगा उससे ज्यादा तो सोने में फल मिलता है। कैसे? मान लीजिए घर से चले और बढ़िया ओट लगा करके और सो गए, लेकिन जो ही हम बोलेंगे जय श्री कृष्ण, जग जाएंगे। अब कृष्ण का नाम तो कान में गया, कल्याण तो हो ही जाएगा। अर्थात जिस प्रकार से भी कथा में आकर बैठकर सो जाने से भी कल्याण हो ही जाता है, और जो जाग करके सुन लेता है उसका तो कल्याण होता ही है। गए और ध्रुव जी कुबेर जी की वाटिका को उत्तम ने, सुरुचि के पुत्र ने उजाड़ दिया था और यक्षों के द्वारा उत्तम जी की मृत्यु हो गई थी, मार दिए गए थे। ध्रुव जी चढ़ाई किए कुबेर के राज्य पे और उनके परबाबा उपदेश करते हैं कि आप जो है किसी को मारो मत, युद्ध मत करो किसी से, तुमने परमात्मा का दर्शन किया है, ये सब पाप कर्म मत करो।
और ध्यान से सुनने के बाद अपने मनु महाराज के उपदेश को, पर बाबा है मनु जी महाराज, और उनका परिवर्तन हुआ। सुंदर विमान में बैठ करके सब राज्य भार अपने पुत्र को दे करके चले गए ध्रुव जी सशरीर। शरीर की तीन गति होती है, जल में, जमीन में और आग में। जल में डुबो करके उनको समापन कर सकते हैं, अग्नि में जला करके, या जमीन में गाड़ करके। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधे जंजीर। सुखदेव जी बोले ध्रुव का वैकुंठ आगमन हुआ, वो मृत्यु पर सवार होकर के गए जीते जी। जब ये जा रहे थे, पर बोले कि अब मैं राज्य नहीं करूंगा, अब पुत्र को राज्य दे दिए और जाने लगे, तो सामने एक देवी प्रकट हो गई। बोले देवी आप कौन? बोले मैं मृत्यु हूं। बोले मृत्यु? बोले हाँ, जो यहां जन्म लेता है उसको मरना पड़ता है, तब वो स्वर्ग जाता है। बोले अच्छा। और इधर नारायण के पार्षद आए हैं विमान लेकर के ध्रुव जी को लेने के लिए। उन्होंने इशारा किया कि मृत्यु देवी से बोलो कि अपना सर थोड़ा नीचे करें। और ध्रुव जी ने कहा कि मैं आपको प्रणाम करता हूं, आप अपना सिर नीचे कीजिए, मैं बिना आपकी आज्ञा से नहीं जाऊंगा। और जैसे वो सिर नीचे की, हमारे ध्रुव जी सर पे स्पर्श करके हाथ से और विमान में बैठे और चल गए। मृत्यु ऐसे देखती रह गई। धन्य है ये ध्रुव, मृत्यु को भी स्पर्श कर लिया और विमान में बैठ करके चले गए। आज भी ध्रुव तारा के रूप में विराजमान है उत्तर दिशा में, वही ध्रुव जी, सबसे ऊंचा पद उनको मिला। ध्रुव की बात सभी लोग जानते हैं। अरे भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। भजले प्राणी रे अभिमानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है।
दर्शन सिखाया तेरी उलझी है विषयों के मेल में। उलझी है विषयों के मेल में। सुत अरुदारा वैभव सारा, सुत अरुदारा वैभव सारा, कुछ भी नहीं तुम्हारा प्रभाव भटक रहा है, प्रभाव भटक रहा है। जिंदगानी जिंदगानी भजन प्राणी रे अज्ञानी, सोदन की जिंदगानी प्रभाव भटक रहा है, प्रभाव भटक रहा है। कि मेरे माता पिता भाई बंधु रिश्तेदार नातेदार साथ जाएंगे, क्योंकि पत्नी भी साथ निभाती है तो घर के द्वार तक, बंधु भी साथ निभाते हैं तो केवल शमशान घाट तक, अब बेटा भी साथ निभाता है तो केवल मुख्य अग्नि दान तक। इसके आगे तो जाना है, इसलिए कहना है अरे बैठल रोवे गुजरिया हो, चुनरिया में दाग गई। बैठल रोवे गुजरिया हो, चुनरिया में दाग गई। कैसे जइबो पिया रे नगरिया हो, चुनरिया में दाग गई। कैसे जइबो पिया रे नगरिया हो, चुनरिया में बैठल रोवे गुजरिया हो, चुनरिया में दाग गई। ये जिंदगी है, इसलिए अब जो है एकदम मोह माया को त्यागते हुए परमात्मा में लग जाइए। पृथु राजा हुए, और पृथु राजा पृथु राजा का चरित्र आता है। सुखदेव जी कहते हैं ध्रुव जी पुत्र हैं, उत्कल के वंश में अंग हुए, अंग महाराज के पुत्र बेन हुए। मनुष्यों के बिगड़े के 4 कारण होते हैं, रूपवान होना, यौवानवान होना, धनवान होना, बड़ा पद मिल जाना। इस प्रकार से व्यक्ति बिगड़ जाता है, और चारों व्यक्ति की कुछ नहीं बिगाड़ सकता यदि विवेक हो तो। विवेकी व्यक्ति का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अंग महाराज के पुत्र बेन बड़े उदंड हुए, अभिमानी हुए, संतों का अपमान करते थे। संतों ने उनको श्राप दे दिया, उनकी मृत्यु हो गई। बेन के शरीर से परमात्मा प्रकट हुए। संतानों में मंत्र शक्ति थी, संतों में मंत्र शक्ति से
पृथु महाराज का जन्म हुआ, पृथु से ही पृथ्वी नाम पड़ा, जिसको अर्ची से शादी हुआ, साक्षात लक्ष्मी है। राजा पृथु के राज्य में सूखा पड़ा, लोग भूखे मरने लगे। बेन महाराज के कारण पृथु को भोगना पड़ा, अर्थात यज्ञ किए। जब भी 1 किलो अन्न बोते थे तो बहुत कम अन्न होता था, प्रकृति रुष्ट हो गई थी। बड़ा यज्ञ तब किए, तब जा करके परमात्मा प्रसन्न हुए। क्रोध में आकर के पृथु ने पृथ्वी को मारने दौड़े। पृथ्वी गौ का रूप धारण करके सामने खड़ी हो गई, बोली हमें मारने से क्या मिलेगा। लोग भाग्य को कोसते हैं, दोष देते हैं, भगवान भाग्य की निंदा करता है। भाग्य भरोसे अगर रहेंगे कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम, तो वो किसी किसी के लिए है, वो अजगर के लिए है। हर कोई नहीं कर सकता, कर्म करना पड़ेगा। भाग्य भरोसे रहेंगे कि भगवान हमको देंगे, किसी पेड़ के नीचे जाकर के तपस्या करेंगे, कहेंगे परमात्मा ला करके हमको भोजन देंगे, भूखे मर जाएंगे, देने वाले नहीं है। कर्म करना पड़ेगा, कर्म करेंगे तब भाग्य साथ देगा। कर्मण्येवाधिकारस्तु, तब फल मिलेगा। कर्म करो। इस प्रकार से कर्म करने के लिए उन्होंने प्रेरित किया पृथ्वी ने। मृत्यु भी कर्म से होता है, सुख दुख भी कर्म से ही होता है। अस्ति चेदीश्वर कश्चित् फल रूपन्यः कर्णं कर्तारं भजते सोऽपि न रे कर्तो प्रभुर्षु। जो कर्म करता है परमात्मा उसी को फल देते हैं, इसलिए कर्म करो। दैव दैव आलसी पुकारा। जो आलसी होते हैं वही भाग्य पर भरोसा करके बैठ जाते हैं। राजा पृथु को ज्ञान हुआ। राजा पृथु ने कहा कि मुझे 10,000 कान दे दीजिए, मैं आपकी कथा को 10,000 कानों से सुनूं। हम लोग 2 कान से कथा नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन पृथु जी ने कहा कि हमें 10,000 कान चाहिए। यज्ञ किए, 99 यज्ञ करते थे। इंद्र भगवान को बड़ी दिक्कत होती है, इंद्र तुरंत चल देते हैं, कहीं हमारा सिंहासन न ले ले। घोड़ा चुरा करके ले जाते थे, यज्ञ करने ही नहीं देते थे। 100 यज्ञ नहीं हो पाता था। भगवान प्रसन्न हुए, इसका 100 पूरा कर दो, और भगवान प्रकट हुए। 99 यज्ञ करते करते भगवान इस बार प्रकट हो गए। 100 वो पूरा करने का इंतजार भगवान भी नहीं किए कि कितने वर्षों से ये 99 यज्ञ कर रहा है, तब तक ये टपक जा रहे हैं बीच में। 99 में प्रकट हो गए जा। और इसके बाद भगवान ने आशीर्वाद दिया, 10,000 कान मुझे चाहिए। इंद्र ने अपनी पुत्री का विवाह पृथु से किया। वही इंद्र जो बार बार उनका सोच रहा था कि ये इंद्रासन न ले ले, तो उसको डर था कि कहीं फिर यज्ञ किए तो ले लेंगे, इससे बढ़िया अपनी लड़की का विवाह कर दें। तो विवाह कर दिए, और विवाह करने के बाद एक ऐसी विद्या उनको सिखाई इंद्र ने, अंतर ध्यान होने का। कब अंतर ध्यान हो जाए, कब प्रकट हो जाए, ये विद्या सिखाई। और उनकी पुत्री से एक पुत्र जो हुआ, उसका नाम भी अंतर ध्यान रख दिए पृथु जी। अंतर ध्यान विद्या के राजा पृथु से पुत्र हुए, उनका नाम भी अंतर ध्यान पड़ा। अंतर ध्यान के पुत्र हुए हविर्धन, हविर्धन के पुत्र हुए प्राचीन बहु, प्राचीन बहिर, बहुत यज्ञ किए। उन्होंने भी सभी भागवत कथा इत्यादि सभी श्रवण किए। 9 पूर्व द्वार हैं, पुरंजन आख्यान है। पुरंजन आख्यान 9 द्वार देह में बनाए गए हैं। सबका वर्णन जो है बहुत जो है, इसमें एक दिन में कथाएं संभव नहीं हो पाती हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुने हर विधि में हो संता। इसलिए आइए आगे की कथा को, प्रसंग को श्रवण करते हैं।
एक बार संत जो है कबीरदास जी के पास गए और कबीरदास जी कहे, ऐसा ऐसा अद्भुत बात कबीरदास जी कहते थे कि हर किसी को समझ में नहीं आता था। कुछ संत गए और कहे कि एक बार कबीरदास जी ने कहा कि बरसे कमर भीगे पानी, कबीरदास की उल्टी बानी, अब बरसे कमर भीगे पानी। ऐसा हो सकता है कि कंबल बरसे और पानी भीग जाए? अजीब अजीब उनका एक अलग शोध था। कबीर कहा सो सत्य कहा, तुलसी कहे अनूठा, बचा खुचा सो सूर कहा, और कहे सब झूठा। सब लोग रिसर्च कर रहे हैं एक एक चौपाई पे, पार नहीं पा रहा है। संतों ने कहा कि कबीरदास जी आप क्या क्या गाते हैं, हम लोगों को आनंद तो आता है लेकिन समझ में नहीं आता। एक बार तो उन्होंने कहा कि पानी के समुद्र में आग लगने पर पानी मानव की मुक्ति कैसे हो, तो बोले कि जब समुद्र के पानी में आग लग जाए। अब बताइए समुद्र के पानी में आग लगेगा? सागर में मिलने वाली हर नदी राख हो जाए, सागर में मिलने वाली हर नदी राख हो जाए, तब मुक्ति मिलेगा। फिर कहे मछली जब पेड़ पर चढ़ने लगे, मछली जब पेड़ पर चढ़ने लगे, अब मछली पेड़ पर रहेगी कि पानी में? कहें मछली जब पेड़ पर चढ़ने लगे तो समझिए आपकी मुक्ति, हर मनुष्य की, हर उस मानव की मुक्ति हो जाएगी। सब लोगों ने कहा महाराज हम लोग को समझ में नहीं आया कि समुद्र में कैसे आग लगेगी और सभी नदी जब समुद्र में मिलेंगी तो कैसे खाक हो जाएंगी जल करके, और कैसे मछली पेड़ पर चढ़ेगी। उनकी पत्नी ये बात सुनी, मछली पेड़ पर चढ़ी। कहे कि इतना जो है ऐसे कहीं होता है? दिन भर संतों के बीच में बैठे रहते हैं, कोई व्यवस्था नहीं करते हैं, 4-5 संत चले आते हैं, उनको भी भोजन कराओ, सब व्यवस्था करो, मछली पेड़ पर चढ़े, मछली पेड़ पर है। आइए घर में बताते हैं। बड़ा भला बुरा कहती थी लेकिन उनको कोई परेशानी नहीं होती थी। 10 साधु संत महात्मा को लेके घर पहुंचते थे। अब वो व्यवस्था किसी तरह करती थी। इसलिए कहते हैं कि पानी यानी समुद्र वाला पानी जो है ये शरीर है। क्या है? शरीर है। पानी समुद्र का ये हम लोगों का शरीर है। इसमें जब आग लगेगी माने परमात्मा को प्राप्ति की इच्छा जगेगी। आग मतलब ज्ञान से है, जब ज्ञान होगा तब। और नदी तालाब में जो खाक होने का मतलब जब इंद्रियां सब जल करके भस्म हो जाएंगी, जो कामनाएं हम लोगों की है ये खत्म हो जाएंगी, तब परमात्मा मिलेंगे और मुक्ति होगी। पेड़ पर मछली चढ़ने का मतलब, मछली का मतलब आत्मा से है। मछली से मतलब आत्मा से है। और जब आत्मा जब पेड़ पर चढ़ेगी यानी ये सबसे परे हो जाएंगे तो आप ऊपर उठेंगे, तब जो है ये आत्मा परमात्मा से मिलेगी। शरीर ज्ञान की अग्नि में लुप्त हो जाए तो इंद्रियां निष्क्रिय होकर के आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है।
कल का प्रश्न थोड़ा सा रह जाएगा। तो आइए भगवान के चरणों में बहुत सारे चरित्र हैं। प्रियव्रत जी का चरित्र है, वीर चरित्र है, नाभि चरित्र है, जड़ भरत की कथा है, खगोल भूगोल 28 नरकों का वर्णन है। ये पंचम स्कंध में आता है। भरत जी के नाम पर ही 3 भरत हुए। भरत जी का 3 जन्म हुआ। राजा ऋषभदेव जी पूछते हैं, ये शरीर तुम्हें क्यों मिला है? पुत्र कहते हैं, हमें प्रातः उठ करके स्नान ध्यान करके भोजन करने के लिए शरीर मिला है। संध्या करेंगे, वंदन करेंगे, फिर भोजन खाएंगे, करके सो जाएंगे। इसीलिए मुझे शरीर मिला है। ऋषभदेव जी बड़े ज्ञानी थे। ऋषभदेव जी के ही पुत्र हैं भरत जी। भरत जी, ऋषभदेव की 2 पत्नियां थीं और भरत जी दूसरे पत्नी के पुत्र हैं। जब पिताजी मर गए, माता भी देहांत हो गया, तो उनके भाई जो थे, उनकी पत्नी जो थी, वो भरत जी को बड़ा सताते थे। सब उनसे गृहस्थी का कार्य करवाते थे, जो काम दे देते थे सब करते थे वो भरत जी। और ऋषभदेव जी भगवान का ध्यान करते हुए अपने प्राणांत किया। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ न चाहिए वही शहंशाह। भरत जी महाराज उनके पुत्र सुमति को राजा बनाया और स्वयं तपस्या करने चले गए। नेपाल में दामोदर कुंड है। भरत जी जहाँ पे गंडकी नदी बहती है, शालिग्राम की प्राकट्य वहीं से होता है। शालिग्राम हिरण्यगर्भ कहते हैं, वेदों में वर्णन आता है। शालिग्राम तो साक्षात भगवान है। एक बार तपस्या कर रहे थे भरत जी, स्नान करके जल में, वही गंडकी नदी में। उसी समय एक हिरणी जो है गर्भवती थी और शेर के आवाज से घबरा करके जल में छलांग लगा दी नदी में। नदी का वेग इतना तेज था, उसी नदी में ही उसने अपने बच्चे को जन्म दे दिया। और वो किसी तरह से जो है हिरणी किनारे जाते जाते ठंड में मर गई, उसका प्राणांत हो गया। वहीं जल में खड़ा होकर के भरत जी सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे और वो देखे कि ये छोटा सा नवजात बच्चा है, ये भी मर जाएगा, इसलिए उसे बचा लिए। बचा करके अपने आश्रम में ले आए और जब जब माला करते थे तो वो छोटा सा हिरण का बच्चा उनके पीठ को सहलाता था, गोद में आके बैठ जाता था, बगल में बैठ जाता था। तो माला वाला छोड़ करके अपना उसी को खिलाने लगे और खिलाने लगे। इतना मोह माया हुआ कि आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। वो भजन करने के लिए जड़ भरत जी हुए और इसके बाद जो है इतना मोह में फंसे उस मृग के कि उसी का ध्यान करते करते एक दिन मर गए। तो कहा जाता है, वेदों में वर्णन आया है कि जो जिस प्रकार से ध्यान करते हुए जिस चीज का बार बार अनुसरण करता है वह वही जन्म प्राप्त कर लेता है, ऐसा वेदों में वर्णन आया है। इसलिए
अपना अगर जीवन बनाना है तो मोह माया से परे होइए। कुछ लोग मरने लगते हैं तो अपने बच्चे को बुलाते हैं, अपने लड़की को देखना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, सबको देखना चाहते हैं। इसीलिए अपने घर परिवार में अच्छा नाम नारायण, भगवान, शंकर, शिव, राम ये नाम रखना चाहिए, ताकि नाम बुलाने पर उनका कल्याण हो सके। जैसे अजामिल का कल्याण हुआ था, उसी प्रकार से नाम का बड़ा प्रभाव पड़ता है कि मरते समय भी अनजाने में भी नाम निकल जाए तो वो आपको तार देता है। लेकिन हिरण 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 का ध्यान करते करते वो मर गए, दूसरे जन्म में हिरण बन गए। पहले जन्म में भरत, दूसरे जन्म में हिरण। इस प्रकार से फिर जब भगवान की बड़ी प्रेरणा हुई, हिरण बने, तो पूर्व जन्म की बात उनको याद थी कि मैं भजन नहीं कर पाया और मैं इस योनि में आ गया। इसलिए अब वो सारे जितने हिरण के बच्चे या जो भी जीव जंतु जंगल में चरते हैं, घास चरते हैं, हरी हरी ये सूखा घास चरते हैं, ये सूखा घास चरते हैं, अपने जीवन को बिताते हैं। किसी तरह इनको ध्यान है कि मैं पूर्व जन्म में मनुष्य था, राजा का लड़का था और आज हिरण बन गया। अब मैं ऐसा गलती नहीं करूंगा। जंगल में एक दिन आग लगी, आग लगने से सारे जीव जंतु तो भाग गए और ये जो मृग योनि में भरत जी थे वो बोले हमको कहीं नहीं जाना, अब तो हमको यहीं अपने आप को समाप्त करना है। नारायण का ध्यान करते हुए वहीं बैठ गए, वो भी जल करके अपने शरीर का त्याग कर दिया। दूसरे जन्म फिर उनका तीसरा जन्म हुआ। उस तीसरे जन्म में अंगिरस नाम के एक ब्राह्मण हुए, उनके घर में उनका जन्म हुआ। और उस घर में जब जन्म हुआ तो बड़े सुंदर विद्वान, बड़ा प्रसन्न हुए उनके पिताजी। क्या बात है, मेरे कुल खानदान में एक पुत्र इतना तेजस्वी पैदा हुआ। और अभी 3-4 साल के 5 साल के थे, तभी बोले कि गायत्री मंत्र याद करो। बोले कि गायत्री मंत्र याद करो। अच्छा ठीक है, अब गायत्री मंत्र अगर हम याद करते हैं तो याद करके हमको कल सुनाओ, कल सुनाओगे तो हम तुमको जो मांगोगे वो देंगे। बच्चे तो बच्चे, लेकिन उनको ज्ञान था कि आज मैं अगर इनको याद करने की शक्ति बच्चों को बहुत तेज होती है, तो बोले गायत्री मंत्र याद कर डालो और कल सुनाओ। बोले कल इनको अगर सुना दूंगा कि गायत्री मंत्र, तो परसों कहेंगे कि सत्यनारायण भगवान की कथा याद कर